नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ सिरप बैन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड रिफ सिरप को पूरी तरह से प्रदेश में बैन कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि एमपी में इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी प्रदेश में बैन लगाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कोल्ड रिफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की दर्दनाक मौत पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। कर्मचारी पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करते हुए 3% की वृद्धि कर दी, जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% पहुंच गया। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशन भोगियों को होगा। इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का 26 अक्टूबर से बदलेगा समय। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से प्रतिदिन गोवा जाने वाली उड़ान का समय 26 अक्टूबर से बदल जाएगा। अब ये उड़ान इंदौर से गोवा जाकर फिर से इंदौर आएगी। पहले गोवा से इंदौर आकर फिर गोवा जाती थी। अब इंदौर से ये उड़ान मौजूदा समय से 2 घंटे पहले गोवा के लिए रवाना होगी। रीवा, मऊगन, सीधी सिंगरौली में आज तेज बारिश। एमपी के पूर्वी हिस्से में गिरेगा पानी। प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। इसमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम शामिल हैं। राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून विदा हुआ। मौसम विभाग की माने तो मानसून की वापसी के लिए अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं, लेकिन 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदाई ले लेगा। जीएमसी बना हाईटेक। अब ऑफिस का हर काम होगा डिजिटल। हर साल बचेगा लाखों का खर्च। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए पहचाने जाने वाले गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल अब अपने ऑफिस कामकाज में भी डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। यहां ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई, यानी अब नोटिंग, फाइल मूवमेंट, अप्रूवल जैसे सभी काम पेपरलेस तरीके से किए जाएंगे। अब तक जीएमसी और हमीदिया के दफ्तरों में हर महीने करीब 1 लाख कागज खर्च होते थे। 50 साल के हिसाब से होगा इंदौर का रेलवे स्टेशन तैयार। एक हिस्से में काम शुरू। इंदौर में मुख्य रेलवे स्टेशन का काम ठेकेदार एजेंसी ने शुरू कर दिया है। स्टेशन की प्लानिंग अगले 50 साल के हिसाब से तैयार की गई। भविष्य में स्टेशन का विस्तार पार्क रोड तक होगा। आसपास की अन्य जमीनों को भी लिया जाएगा। फिलहाल मुख्य बिल्डिंग व प्लेटफॉर्म के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। अफसरों ने निर्माण का लक्ष्य 2.5 साल रखा है। धार जिले को जल संचय अभियान में 25 लाख मिलेंगे। धार भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय अभियान में धार जिला वेस्ट जोन में 11वें नंबर पर रहा। भारत सरकार की ओर से जिले को 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर में यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिला प्रशासन को दिया जाएगा। जल संचय और जन भागीदारी के तहत जिले में मई तक जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। नवोदय विद्यालय में 9वीं 11वीं के आवेदन शुरू। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 7 अक्टूबर 2025 तक करें अप्लाई। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया सुस्तानी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक छात्र छात्राएं समय पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं के विद्यार्थी और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पात्र होंगे। सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत। 29 शिकायतकर्ता चिन्हे सूची कलेक्टर को सौंपी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत करने वाले 29 शिकायतकर्ताओं को जनपद सीईओ ने चिन्हित किया, जिसकी सूची बनाकर कलेक्टर के पास भेजी गई। अब इन लोगों की शिकायत का सत्यापन कराया जाएगा और यदि शिकायत गलत पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 7 से 8 अक्टूबर को जिलों की रैंकिंग से लेकर जनसंवाद तक की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 7 व 8 अक्टूबर 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होने वाली कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। विषय संयोजक को प्रस्तुति के लिए अधिकतम 20 मिनट लगेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं बताई जाएंगी।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।